Hello everyone, I am Shikha. From today, we will be starting our practice set series in which we will be solving 25 questions daily for the next 40 to 45 days. तो अब आपको इस प्रैक्टिस सेट का यूटिलाइज कैसे करना है, तो आपको जैसे हम लोग ये स्टार्ट करेंगे आपको पेन एंड पेपर लेके बैठना है. डोंट सिट आइडल लाइक दिस एंड जस्ट लिसनिंग, दिस विल नॉट वर्क. आप पेन पेपर लीजिए और उसमें 1 2 3 4 5 टिल 25 ऐसे नंबरिंग कर लीजिए. फिर मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस पढ़िए और उसके आंसर देने का ट्राई कीजिए. सपोज कि यू हैव मार्क्ड आंसर डी, 2 का सी, 3 का ए, सो ऑन. तो आपको इस तरह से अपने आंसर्स लिखने हैं. मैं जब क्वेश्चंस पढ़ूंगी तो उसके साथ थोड़ी देर में उसके आंसर्स भी बोलूँगी. देन यू विल कम टू नो कि वेदर यू हैव मार्क्ड राइट और रॉन्ग. तो जैसे आपने 1 का डी लगाया और मैंने बताया कि नहीं द आंसर इज सी, तो यू विल मार्क इट रॉन्ग. फिर मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपने सी उसका मार्क किया एंड यू विल कम टू नो कि हाँ सी इज़ द राइट वन. तो इस तरह से आपका चलता जाएगा एंड वी विल बी कवरिंग 25 क्वेश्चन. तो सपोज कि ऐसे किया आपने और आपने अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस रॉन्ग मार्क किए. 10 क्वेश्चंस यू हैव मार्क रॉन्ग. तो अब आपको उन 10 क्वेश्चंस के नोट्स बना लेने हैं. वो 10 क्वेश्चन आपको एक जगह पे लिख लेने हैं. आप वीडियो को रिविजिट कर लीजिए और वो 10 क्वेश्चंस लिख लीजिए जो आपने गलत किए हैं. तो इससे क्या होगा कि अगर हम जब 40 डेज लगातार 25 क्वेश्चंस करेंगे, सपोज वी विल बी कवरिंग 1000 क्वेश्चंस लाइक दिस एंड पर डे यू विल हैव डन 10 क्वेश्चंस रॉन्ग. 10 क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं. तो एट द एंड आपके पास अप्रॉक्स 400 क्वेश्चंस का पीडीएफ नहीं मतलब 400 क्वेश्चंस का एक नोट्स होंगी जिसमें आपको पता है कि दिस इज़ योर वीक पॉइंट. तो आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, अपने वही 400 क्वेश्चंस रिवाइज कर लेने हैं. ठीक है, तो दिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी. फिर हम लोग ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. तो इससे अब आप अपने स्कोर को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें करना है कि हम जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो जो हम रॉन्ग कर रहे हैं उसे आपको नोट कर लेना है. दिस विल हेल्प यू इवेंचुअली टू स्कोर गुड इन रियल एग्जाम्स. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. बी पंचुअल. 25 क्वेश्चंस विल टेक ओनली 15 मिनट ऑफ योर्स. सो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम. याद करना, पढ़ लेना कभी भी इनफ नहीं होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें थोड़ा. सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. बी पंचुअल फॉर द नेक्स्ट 40 days एंड यू विल कम टू नो कि यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. ओके, बिफोर दैट आई हैव टू टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि in any preparation to crack any exam you need 3 things. First, syllabus. ठीक है, you have to prepare your subject according to syllabus. सिलेबस में जो जो कीवर्ड्स की पॉइंट्स मेंशन है आपको उन्हीं के बेसिस पे पढ़ते जाना है. इफ़ दे हैव रिटन कि सोशियोलॉजी का नेचर पढ़ना है तो आप वो नेचर पढ़िए. सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जब वो मेंशन करते हैं तो उसमें जो जो थिंकर्स के नेम पर्टिकुलरली मेंशन करते हैं आप उनको इन लेंथ पढ़िए और इस तरह से आप अपना सिलेबस कवर करिए. फिर आता है PYQs. आप सारे ही PYQ सॉल्व कीजिए. इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर UPHEC एग्ज़ाम तो भी आपको पेपर सबके सॉल्व करने हैं. फिर आप MPPSC ने जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराया उसके कर दीजिए. राजस्थान वाला एग्ज़ाम के कर लीजिए. PGT का करिए, GDC का करिए. सारे ही एग्ज़ाम्स के आपको PYQ लगा के जानी है. फ्रॉम दैट यू विल गेट द इनसाइट कि हाँ आयोग किस तरह के सवाल पूछता है. ठीक है, तो PYQ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट ओनली जस्ट एनालिसिस. PYQs आपको एकदम रटे होने चाहिए. ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज PYQ एंड थर्ड which most of the people ignore is practice. See, without practice you will never come to know कि आप क्या गलत कर रहे हो. प्रैक्टिस से क्या होता है कि हमें लगता है हमें आता है, पर जब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही है, यहाँ पे हम भूल रहे हैं, दिस फैक्ट आई हैव नॉट लर्न. तो प्रैक्टिस विल टेल यू दीज थिंग्स. तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसीलिए अब से हम लोग नेक्स्ट 40 days तक प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको PYQ एनालिसिस करा रही हूँ, आप वो भी साथ में सुनिए. Okay, so I have given you so much of insight for today. Let's begin with our questions. आज का टॉपिक है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं परिभाषाएं. तो समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है A. रूसो, B. सोक्रेट्स, C. कार्ल मार्क्स, D. अगस्त कोम्ते. इट इज़ नॉट श्योर कि इसमें जो आपको येलो हाईलाइटेड दिख रहा है वही करेक्ट है. इट माइट बी इनकरेक्ट, सो यूज योर ओन माइंड. ओके, द करेक्ट आंसर हेयर इज D. अगस्त कोम्ते. समाजशास्त्र का जनक है अगस्त कोम्ते. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब मानी जाती है. तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1900 ईस्वी, 1957, 1838, 1921. द करेक्ट आंसर इज C.
1838। क्वेश्चन नंबर 3, सोशियस किस भाषा का शब्द है? सोशियस किस भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, सी अरबी, डी फ्रेंच। द करेक्ट आंसर हियर इज लैटिन। सोशियस शब्द लैटिन भाषा से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लोगस। लोगस किस भाषा से लिया गया है? ए फ्रेंच, बी ग्रीक, सी लैटिन, डी चाइनीज। देखिए सोशियोलॉजी जो वर्ड है, सोशियोलॉजी, ये 2 वर्ड से बना है, एक तो सोशियस एंड दूसरा इज लोगस। तो इसने अभी यही पूछा है कि सोशियस वर्ड किस भाषा से लिया गया, और फोर्थ में पूछ रहा है कि लोगस किससे लिया गया। तो एज वी ऑल नो कि सोशियस तो लैटिन से लिया गया है एंड लोगस लिया गया है हमारा ग्रीक से। द करेक्ट आंसर हियर इज बी, ग्रीक। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाज का शास्त्र या विज्ञान, बी संस्था का विज्ञान, सी परिवार का विज्ञान, डी धर्म का शास्त्र। द करेक्ट आंसर हियर इज ए, समाज का शास्त्र या विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6, किस विद्वान ने समाजशास्त्र के स्थान पर इकोलॉजी शब्द प्रयोग करने का सुझाव दिया? ए डुर्कीम, बी प्लेटो, सी जॉन स्टुअर्ट मिल, डी सोरोकिन। द करेक्ट आंसर हियर इज जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए वार्ड, बी डुर्कीम, सी गेडिंग्स, डी कोम्ते। द करेक्ट आंसर इज ए वार्ड। क्वेश्चन नंबर 8, समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह मत किसका है? तो यह मत है, द करेक्ट आंसर इज डी गिडिंग्स। गिडिंग्स का यह मत है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 9, शास्त्र का विकास सर्वप्रथम कहाँ से माना जाता है? ए भारत से, बी चीन से, सी यूरोप से, डी अमेरिका से। द करेक्ट आंसर इज सी यूरोप से। क्वेश्चन नंबर 10, समाजशास्त्र का विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, यह परिभाषा किसकी है? तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, यह परिभाषा है एमाइल डर्कहाइम की, मैक्स वेबर की, रूसो की, ओडम की। तो ये परिभाषा है ओडम की, ठीक है। ओडम इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 11, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है? ए अगस्त कोम्ते, बी मैकाइवर एवं पेज, सी पार्सन्स, डी मर्टन। द करेक्ट आंसर इज बी मैकाइवर एवं पेज। क्वेश्चन नंबर 12, समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कर्तव्यों का अध्ययन है, यह विचार दिया है। ए मैक्स वेबर ने, बी क्यूबर ने, सी डर्कहाइम ने, डी मर्टन ने। द करेक्ट आंसर इज ए मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 13, समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, यह परिभाषा है ए स्पेंसर की, बी क्यूबर की, सी अर्नोल्ड एम रोज की, डी प्लेटो की। द करेक्ट आंसर इज सी अर्नोल्ड एम रोज की। अर्नोल्ड एम रोज की परिभाषा है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 14, समाज सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है, यह विचार दिया है ए टॉनीज ने, बी मैक्स वेबर ने, सी पार्सन्स ने, डी जॉनसन ने। द करेक्ट आंसर इज डी जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 15, समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूप का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? ए जॉनसन, बी सिमेल, सी टॉनीज, डी सोरोकिन। द करेक्ट आंसर इज बी सिमेल। क्वेश्चन नंबर 16, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, यह विचार दिया ए डर्कहीम ने, बी मर्टन ने, सी मैक्स वेबर ने, डी कार्ल मार्क्स ने। द करेक्ट आंसर इज सी मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 17, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान द्वारा दिया गया? ऑप्शंस हैं सोरोकिन, बी हॉबेल, सी मर्टन, डी टॉनिस।
द करेक्ट आंसर इज ए सोरोकिन। क्वेश्चन नंबर 18, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों का मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 4, बी 3, सी 5 और डी 2। द करेक्ट आंसर इज 2। कितने में विभाजन किया गया है? तो ये 2 में। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंधों में विद्वानों के मतों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, समाजशास्त्र के अध्ययन से संबंधित कौन कौन से संप्रदाय हैं? तो समाजशास्त्र के अध्ययन से संबंधित हैं अ समितात्मक, बी स्वरूपात्मक, सी समन्वयात्मक, डी ब और सा दोनों। द करेक्ट आंसर इज डी ब और सा दोनों, मतलब कि स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक ये दोनों ही करेक्ट आंसर है और ये संप्रदाय के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े विद्वान है ए सिमेल, बी वीरकांत, सी वन विच, डी ये सभी। द करेक्ट आंसर इज डी ये सभी। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं ए सिमेल, बी सोरोकिन, सी वेबर, डी टॉनेज। द करेक्ट आंसर इज ए सिमेल। क्वेश्चन नंबर 22, समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ए डुर्कीम, बी सिमेल, सी कार्ल मार्क्स, डी पार्सन्स। द करेक्ट आंसर इज ए डुर्कीम। क्वेश्चन नंबर 23, समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वान हैं सोरोकिन, हॉबहाउस, डुर्कहाइम ये सभी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द आंसर इज ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24, एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में बांटा है? 3, 2, 4, 5। एलेक्स इंकल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक भी है, दैट इज व्हाट इज सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी एलेक्स इंकल की बुक है। ठीक है। तो एलेक्स इंकल ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है? द करेक्ट आंसर इज ए 3 भागों में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डुर्कीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विभाजित किया है ए सामाजिक स्वरूप शास्त्र, बी सामाजिक शरीर शास्त्र, सी सामान्य समाजशास्त्र, डी ये सभी। करेक्ट आंसर इज ये सभी। डुर्कहाइम ने समाजशास्त्र को तीनों ही सामाजिक शास्त्रीय शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र तीनों ही विषय वस्तु में विभाजित किया है। ओके, सो नाउ अपने अपने स्कोर्स आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिए एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।